नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियंका मलिक। खबरों पर बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट ने भाजपा पर किए सियासी वार। कहा, 5 सालों में बीजेपी ने नहीं किए कोई विकास कार्य, प्रदेश में कांग्रेस की जीत का किया दावा। चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक दलों ने तैयार की चुनावी रणनीति। अगले 2 हफ्तों में उत्तराखंड की जमीन पर होगी सियासी सितारों की जंग, घर घर जाकर बनाएंगे चुनावी माहौल। प्रचार के दौरान अरविंद पांडे को करना पड़ा विरोध का सामना। ग्रामीणों ने लगाए गंभीर आरोप। कहा, 10 सालों से नहीं बनी सड़क, मंदिर निर्माण में भी हुआ घोटाला। देहरादून में चुनावी दौरे पर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट भाजपा पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पिछले 5 सालों में कोई विकास कार्य नहीं किया। प्रदेश में नाकामयाबी को छुपाने के लिए बीजेपी ने 3 बार मुख्यमंत्री बदले हैं। वहीं महंगाई से प्रदेश की जनता त्रस्त हो चली है, लेकिन अब कांग्रेस की सरकार बनते ही महंगाई से राहत मिलेगी। इसके साथ ही सचिन पायलट ने कांग्रेस की सरकार बनने का भी दावा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो भी जल्द ही जारी किया जाएगा और एकजुट होकर चुनाव की तैयारी की जाएगी। वहीं इस मौके पर झारखंड के सांसद दीपिका पांडे और राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ भी मौके पर मौजूद रहे। उत्तराखंड के भाजपा के नेतृत्व ने लगातार यहां बदलाव किया। जनता के मन में सवाल उठता है कि आपने 2 मुख्यमंत्री बदले, तीसरे को मौका दिया। हर बार जो मुख्यमंत्री बदला उसके क्या कारण थे? नाकामियां थी, कार्यकुशलता थी, इंटेग्रिटी था, करप्शन था, गवर्नेंस था। क्या मुद्दे लेकर आपने और किन मुद्दों को लेकर एक के बाद एक लगातार मुख्यमंत्री बदले? जैसा कई मुख्यमंत्री बोलते हैं भाजपा की कि डबल इंजन की सरकार है। देहरादून और दिल्ली में लगातार केंद्र में सरकार पिछले 7 साल से भाजपा की है और उत्तराखंड में 5 साल से है। महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में हमसे ज्यादा यहाँ के स्थानीय लोग जानते हैं। उत्तराखंड के चुनाव के महासंग्राम में फतेह हासिल करने के लिए अब सियासी दिग्गजों के बीच जंग का अखाड़ा तैयार हो चुका है। सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में अपने स्टार प्रचारकों को उतारने की रणनीति तैयार कर ली है। नामांकन वापस के बाद प्रदेश में वर्चुअल रैली और घर घर जाकर संपर्क बनाकर ही चुनावी माहौल बनाया जाएगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में अब चुनाव के लिए सिर्फ 2 हफ्तों का समय बाकी बचा है। ऐसे में जहां एक तरफ नामांकन वापसी के बाद अब प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी अपनी जीत के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाले, तो वहीं दूसरी तरफ जंग के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों ने अपने चुनाव प्रचार के लिए दिग्गजों को मैदान में उतारने की रणनीति भी तैयार कर ली है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए अभी तक चुनाव प्रचार पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन अब 1 फरवरी से चुनाव प्रचार में शर्तों के साथ छूट मिलने वाली है। 1 फरवरी से भाजपा सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव महाअभियान शुरू करने जा रही है। इसके शुभारंभ के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उत्तराखंड आएंगे। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह का चुनाव प्रचार कार्यक्रम भी तय किया जा रहा है। इसके साथ ही भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल चुनाव रैली कराने की भी तैयारी कर रही है। हालांकि अभी तक तारीख तय नहीं की गई। वही बात अगर कांग्रेस की करें तो सोमवार को राजस्थान के पूर्व केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट ने देहरादून पहुंचकर घर घर जाकर जनता से संपर्क किया और कांग्रेस के पक्ष में वोट की अपील भी की। इसके साथ ही 2 फरवरी को राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वर्चुअल चुनाव रैली को संबोधित करेंगी। वहीं आम आदमी पार्टी भी अपने प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी चुनाव प्रचार के लिए उत्तराखंड आएंगे। वहीं बात अगर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की करें तो समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों का प्रचार करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राज्यसभा सांसद जया बच्चन भी उत्तराखंड आएगी। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों का प्रचार करने के लिए पार्टी सुप्रीमो मायावती समेत कई दिग्गज उत्तराखंड आ सकते हैं। सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार के लिए रणनीति तो तैयार कर ली है। इन 2 हफ्तों में उत्तराखंड की सियासी जमी पर दिग्गजों की जंग भी देखने को मिलेगी, लेकिन कहीं न कहीं पार्टियों के लिए कोविड संक्रमण एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
ऐसे में देखना ये होगा कि चुनाव आयोग की तरफ से प्रचार में राहत मिलने के बाद जनता के बीच सभी राजनीतिक दल किस तरह से माहौल बनाने में कामयाब होते हैं। टाइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं श्रीनगर विधानसभा सीट पर प्रत्याशियों के बीच जुबानी जंग तेज हो चुकी है। प्रत्याशी एक दूसरे को आड़े हाथों ले रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस शासन में भ्रष्टाचार जमकर हुआ और अब चुनाव के समय कांग्रेस शराब बांटने का काम कर रही है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हार का डर सता रहा है, इसलिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रही है। पूरे देश को लूटने का काम कांग्रेस ने किया है, देश में भ्रष्टाचार कांग्रेस ने किए हैं और जुमलों के अलावा कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। और मैं कह सकता हूं कि अब कांग्रेस जो है दारू पिलाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है और विकास कर। मुझे लगता है कि उनको हार का डर सता रहा है और मैंने तो ये सुना कि भाजपा में पहले पन्ना प्रमुख बना करते थे और इस बार के चुनाव में वो पौवा प्रमुख बना रहे हैं। मैंने तो ये सुना। तो धन सिंह रावत जी शायद उनको सपने में भी रात को अपनी तस्वीर और अपने कर्म नजर आते हैं कि जो आरोप वो लगा रहे हैं। मैंने तो ये सुना कि 2 महीने पहले से उन्होंने सब तैयारियां कर रखी हैं। तो आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, उनको इस बात के लिए प्रमाण देने होंगे और धन सिंह रावत जी की हार सुनिश्चित है। कांग्रेस ने उत्तराखंड में अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। पार्टी के स्टार प्रचारक सचिन पायलट सोमवार को देहरादून में पार्टी के प्रचार के लिए पहुंचे। पायलट ने देहरादून के पलटन बाजार और राजपुर रोड पर डोर टू डोर कैंपेन कर प्रत्याशियों के लिए वोट भी मांगे हैं। इस दौरान सचिन पायलट ने राज्य की डबल इंजन सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है। प्रदेश में आज 10वीं से 12वीं तक के सभी स्कूलों को खोल दिया गया है, जबकि आंगनवाड़ी केंद्र कक्षा 9 तक के छात्रों के लिए स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। 10वीं से 12वीं तक के सभी स्कूलों में कोविड गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन कराया जा रहा है। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू के बाद शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया। आदेश में कहा गया है कि स्कूल खुलने के समय कोविड गाइडलाइन का कड़ाई से पालन जरूर कराया जाए। आज सोमती अमावस्या का स्नान पर्व है। इस बार जिला और पुलिस प्रशासन ने हर की पैड़ी समेत किसी भी गंगा घाट पर स्नान के लिए कोई पाबंदी नहीं लगाई है। हालांकि इस बार सोमती अमावस्या दोपहर के बाद शुरू हो रही है। ऐसे में स्नान को लेकर दोपहर बाद ही श्रद्धालु हरिद्वार का भी रुख करेंगे। इसके साथ ही बाहर से आने वाले सभी लोगों की बॉर्डर पर चेकिंग की जा रही है। दोनों डोज का सर्टिफिकेट देखने के बाद और 72 घंटे की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। इसके साथ ही कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने देहरादून के एंट्री पॉइंट मोहन पर मोबाइल टावर लगाने के लिए अपनी सांसद निधि से करीब 80 लाख रुपए की स्वीकृति दी है, जिसमें इस क्षेत्र में 5 मोबाइल टावर सांसद निधि से लगाए जाएंगे। सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि इस बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफिसर से बात की जाएगी, क्योंकि इस वक्त उत्तराखंड में चुनाव चल रहे हैं। अगर परमिशन मिल जाती है तो तुरंत टावर लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता की जरूरत के लिए इस क्षेत्र में मोबाइल टावर बेहद जरूरी है। मोहन से जो डाटकाली के बीच का रास्ता है, और मैं लंबे समय से एक प्रयास में लगा था कि उसके अंदर मोबाइल कनेक्टिविटी चालू हो, क्योंकि वहाँ बीच में दुर्घटनाएं होती हैं, लोगों को कनेक्टिविटी नहीं होती है, अपना घर से बात करना, कोई इमरजेंसी में बात करना, वह सब नहीं हो पाता है। तो उस दौरान लगातार बातचीत के दौरान जो फॉरेस्ट की क्लियरेंस थी वो सब हम लोगों द्वारा करा दी गई थी, और फॉरेस्ट वन विभाग के द्वारा अब वहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वहाँ पर टावर लगाने की परमिशन मिल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां उत्तराखंड से काफी लगाव रखते हैं, तो वहीं उत्तराखंड से जो लगाव है उनका उस पर बॉलीवुड के सिंगर जुबिन नौटियाल ने एक गाना गाया है, जिसे बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने आज लॉन्च भी कर दिया है। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी भी मौजूद रहे। अनिल बलूनी ने कहा कि ये चुनाव का समय चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लगाव उत्तराखंड से है उसको लेकर गाना पहले ही तैयार किया गया था, जिसे अब जाकर लॉन्च किया गया है। ये एक संयोग है कि ये चुनाव का समय है और ये गीत पूरा हुआ है और ये जारी हुआ है, लेकिन इस गीत में जो
मोदी जी के भाव हैं और जो आप सब लोगों ने देखा है, ऐसा नहीं है कि चुनाव के कारण हम लोगों ने इसको कोई जारी किया हो। मोदी जी का उत्तराखंड के प्रति विशेष तौर पे जिस प्रकार का लगाव है, मोदी जी का उत्तराखंड से जो स्नेह है, ये जो शब्द हैं जो इस गीत में, ये उनके श्रद्धा सुमन है उत्तराखंड के लिए, उनके भाव हैं उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड में नामांकन का दौर खत्म होने के बाद प्रचार में जुटे सियासी दलों का अब वादों और दावों को लेकर सियासी खेल शुरू होगा। फरवरी की शुरुआत में सियासी दलों के घोषणा पत्र का ऐलान होने जा रहा है। ऐसे में सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि आखिर इस बार के चुनावों में सियासी दलों के घोषणा पत्र में किन किन वादों की बयार बहेगी। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने आपदा विभाग में 120 करोड़ रुपए के घोटाले का बड़ा आरोप लगाते हुए मुख्य सचिव और वित्त सचिव से घोटाले की जांच की मांग की है। रविंद्र जुगरान का कहना है कि आपदा विभाग ने अधिकारियों द्वारा पिछले 8 सालों से फर्जी बिलों के नाम पर घोटाले को अंजाम दिया है, जिसका प्रमाण उन्होंने मुख्य सचिव और वित्त सचिव को सौंपा है। देखिए, मैंने चीफ सेक्रेटरी को और सेक्रेटरी वित्त, सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी आपका आपदा प्रबंधन और एडिशनल सेक्रेटरी तक को पूरे लेटर्स दे दिए विद एनेक्स्चर्स, प्रमाणों के साथ, कि 1 करोड़ 20 लाख का गबन कैसे 9 साल के अंदर हुआ, खाने के पैकेटों के नाम पे, स्टेशनरी के नाम पे, या तमाम जितने छोटे मोटे खर्चे होते हैं, कैसे फर्जी बिल इत्यादि जो हैं इन लोगों ने 9 साल तक ये करते रहे। तो पूरा का पूरा प्रमाण सहित वो पूरे दस्तावेज चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी फाइनेंस इन सब लोगों को दे दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की तरफ से हरीश रावत के लालकुआं से चुनाव लड़ने को लेकर दिए गए बयान की कांग्रेस ने निंदा की है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि कौशिक को इस तरह के बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। गरिमा दसोनी ने कहा कि बीजेपी ने ऐसा कहकर अपनी छोटी सोच को दर्शाया है, जिसके लिए राज्य की जनता उन्हें काफी माफ नहीं करेगी। आपको बता दें कि शनिवार को मदन कौशिक ने हरदा का नाम लिए बिना तंज कसते हुए कहा था कि जो राम के लिए नगर में गए तो वहीं से कुएं में भी गिर गए। बहुत ही निचले और गलीज शब्दों का प्रयोग किया है। लाल कुआं की जनता, अब निपटे इनसे। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से इनके अध्यक्ष ने जिस शब्दावली का प्रयोग किया है, लाल कुआं को प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि रामनगर के बाद कुएं में जाने का काम किया हरीश रावत ने, वहीं विजय बहुगुणा ने कहा कि मौत का कुआं है लाल कुआं। तो लाल कुआं की जनता क्षमा थोड़ी करेगी इन लोगों को। किस तरह से आपने उसको मौत का कुआं करार कर दिया? आखिर वहां कौन सा ऐसा अनैतिक या अनर्गल कार्य होता है? कम से कम महिलाओं का यौन उत्पीड़न लाल कुआं में नहीं होता, कम से कम पंडा पुरोहितों का तिरस्कार लाल कुआं के अंदर नहीं होता, किसानों की दुर्गति नहीं होती जो आप लोगों ने की। 2022 की बिसात में इस बार राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए 3 नए चेहरे चुनावी रण में उतरे हैं। इनमें से एक कांग्रेस तो भाजपा की तरफ से सियासी दंगल में अपनी पहली राजनीतिक पारी खेलने जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए चुनावी मैदान में उतारे गए नए चेहरे अपनी किस्मत को मजबूत कर पाएंगे? देखिए रिपोर्ट। देहरादून जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें एसएसपी और सभी रिटर्निंग अधिकारी और नोडल अधिकारी मौजूद रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि देहरादून में 1886 पोलिंग बूथ है और 943 बूथ पर वेबकास्टिंग की जा रही है। जिले में 60 ड्रोन 24 घंटे काम कर रहे हैं, जो हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। देखिए, जो भी चुनौती है, जिला प्रशासन जो है बिल्कुल गियर्ड अप है। हालांकि कोविड के दृष्टिगत सेफ सिक्योर इलेक्शंस करवाना एक चैलेंज है। उसके लिए भी हम लोग पूरे तरीके से गियर्ड हैं। हम लोगों ने जिला पंचायत और जितने नगर पालिका, नगर निगम हैं और नगर पंचायत है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके जो डिस्पोजल है, वेस्ट डिस्पोजल, जैसे ग्लव्स है, सैनिटाइजर्स हैं, मास्क हैं, उनके डिस्पोजल का भी हमने एक प्लान, रणनीति बनाया। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का दौर खत्म होने के बाद बागियों की बगावत थामने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के सामने एक बड़ी चुनौती है। दोनों ही राष्ट्रीय दलों में बगावती नेताओं की फहरिस्त लंबी है और पार्टियों के पास सिर्फ 31 जनवरी यानी कि आज का ही दिन बचा है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कितनों की बगावत को सियासी दल थामने में कामयाब हो पाएंगे? देखिए रिपोर्ट। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार।
पूर्व केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट ने भाजपा पर किए सियासी वार। कहा, 5 सालों में बीजेपी ने नहीं किए कोई विकास कार्य, प्रदेश में कांग्रेस की जीत का किया दावा। चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक दलों ने तैयार की चुनावी रणनीति। अगले 2 हफ्तों में उत्तराखंड की जमीन पर होगी सियासी सितारों की जंग, घर घर जाकर बनाएंगे चुनावी माहौल। प्रचार के दौरान अरविंद पांडे को करना पड़ा विरोध का सामना। ग्रामीणों ने लगाए गंभीर आरोप। कहा, 10 सालों से नहीं बनी सड़क, मंदिर निर्माण में भी हुआ घोटाला।